नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहपुरिया नियामत खां गांव में और यहां पे आपको बता दें कि ग्राम पंचायत ने पिछले 8 महीनों में यानी कि 8 महीने नई पंचायत को बने हुए हैं। तो ऐसे में जो विकास कार्य जो वो करवाए हैं उन तमाम विकास कार्यों को लेकर के जो है वो उपायुक्त महोदय जो है वो यहाँ पे आकर के तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन या लोकार्पण जो है वो आज किया जाना है। तो यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा, उपायुक्त महोदय जो है वो यहाँ पे आकर के शहीद भगत सिंह पार्क जो है उस पार्क में जा करके जो नई प्रतिमा लगी हुई हैं तीनों शहीदों की, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, और उन शहीदों को जो वो नमन जो है वो सबसे पहले उपायुक्त महोदय के द्वारा किया गया। और उसके बाद ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में देखिएगा कि उपायुक्त महोदय के द्वारा एक पौधारोपण भी जो है वो एक पौधा लगा करके गाँव को हरा भरा रखने का संदेश जो है वो उपायुक्त महोदय के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। उसके बाद मुख्य कार्यक्रम की अगर बात करें तो एससी यानी कि अनुसूचित जाति की चौपाल में जो है वो मुख्य कार्यक्रम रखा गया था। और यहाँ पे आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में गांव के लोग जो है वो मौजूद है। हालांकि छोटा सा गांव होने के बावजूद भी यहाँ पे गांव के लोगों की संख्या जो है वो उपायुक्त महोदय के इस कार्यक्रम के अंदर, ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम के अंदर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। उसके बाद ये 4 परियोजनाएं हैं जिनका उपायुक्त महोदय जो है वो उद्घाटन, शिलान्यास जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस मौके पे सरपंच जो है सुनीता डिडारिया, वो भी इस वक्त जो है वो उपायुक्त महोदय के साथ इन तमाम परियोजनाओं का अनावरण करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे इस मौके पे, इस अवसर पे जो है वो मौजूद हैं। अगर मैं आपको इन 4 परियोजनाओं की बताना चाहूँ तो जो है वो शहीद भगत सिंह पार्क का अनावरण जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो की अगर देख रेख में या उनके जो है वो उपस्थिति में अगर बात करें तो यहाँ पे इसका निर्माण जो है वो करवाया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो नवनिर्मित बस स्टॉप जो है वो जो है वो उनके द्वारा बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो लोकार्पण जो है वो किया गया है। और इसका लोकार्पण करने का कार्य जो है वो उपायुक्त पार्थ गुप्ता के द्वारा जो है वो किया गया है। उसके बाद अगर तीसरी परियोजना का अगर मैं बताना चाहूँ तो ग्राम पंचायत फतेहपुरिया नियामत खां में नवनिर्मित शौचालय का अनावरण जो है वो उपायुक्त पार्थ गुप्ता के द्वारा जो है वो किया गया है। और चौथी परियोजना की अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अनुसूचित जाति की चौपाल का जो लोकार्पण जो है वो माननीय रणजीत सिंह के प्रयासों से और उपायुक्त पार्थ गुप्ता की मौजूदगी में, की अध्यक्षता में जो है वो यहाँ पे किया गया है। अब ऐसे में गांव के लोगों की कुछ डिमांड्स हैं और उन पे उपायुक्त महोदय क्या कुछ कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उपायुक्त महोदय ने जो है वो यहाँ पे इस गांव के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है या विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे अव्वल स्थान पे रहे हैं उन तमाम बच्चों को सम्मानित करने का काम जो है वो उपायुक्त महोदय के द्वारा किया गया है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिएगा लगातार जो है वो बच्चों को सम्मानित करने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और बच्चों के द्वारा जो है वो एक स्वागत गीत पेश करके जो है वो उपायुक्त महोदय का स्वागत यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। तो चलिए अब इस मामले में, इस बारे में, पूरे इस घटनाक्रम के बारे में, आज के इस कार्यक्रम के बारे में उपायुक्त महोदय क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। देखिए, आज जो ग्राम पंचायत के द्वारा आज 4 जो योजनाएँ थी उनका जो है शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। और साथ ही साथ जो कुछ डिमांड भी जो है ग्राम पंचायत की तरफ से हमें प्राप्त हुई है, 7 एक डिमांड जो है वो प्राप्त हुई है। और उनमें 3-4 जो है वो जो है उनको पंचायत स्तर पे या फिर एक जो है मामला सरकार के स्तर पे उसको भेजकर करवा दिया जाएगा। 2-3 डिमांड जो है वो कंसर्न विभाग से एक बार उनसे इनपुट लेके जो है उस पर 2-3 दिन में क्लैरिटी बन जाएगी, उसको आगे कैसे हमने टेकअप करना है। और बाकी जो है मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहाँ पर छोटे से गांव होने के बावजूद यहाँ पर पढ़ने लिखने और खेल कूद का जो माहौल है, पॉजिटिव माहौल है, उससे मुझे बड़ा एक उम्मीद बनी कि जो हमारे इस गांव के युवा हैं वो सही मार्ग पे चल रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन का हो रहा है। और मैं आशा करूँगा कि ये जो है प्रथा यहाँ इस गाँव में आसपास के एरिया में बनी रहे। अक्सर बड़े गांव में देखा जाता है कि युवा जो है वो नशे की ओर अग्रसर पढ़ाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, तो उन गाँव के लिए लगातार प्रयास करता है। लेकिन इस गांव में ऑलरेडी ऐसे युवा हैं तो उसको और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए प्रशासन के द्वारा क्या करना है? देखिए, इसमें जो
सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक सोच है, ये एक पॉजिटिव सोच, एक अपनी एनर्जी को, स्पेशली युवाओं को अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में भेजना, ये जो सोच है ये बहुत ही बढ़िया सोच है। और ये सोच अगर हर जगह पहुंच गई तो फिर नशा जो है वो किसी भी गांव में युवा को सेंध नहीं मार सकता। तो यहाँ पे जो हमारे पीछे भी हमने 2-3 महीने पहले एक प्रोग्राम जो किया था, जिसमें हमारे ज़िले भर से जिन लोगों ने नशे के खिलाफ अच्छा काम किया था उनको सम्मानित किया था। उसमें मेरे ख्याल से यही हमारा भी मकसद यही था कि ये सोच जो है, इस सोच के बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराया जाए और ये सोच उनके अंदर एक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाया जाए। और मेरे हिसाब से हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके थ्रू मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे सिरसा जिला के जितने भी गांव हैं, जितने भी साथी हैं, वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करें और एक पॉजिटिव कामों के लिए उपयोग करें। गांव का नाम बदलने की भी कवायद रखी गई है अभी, तो क्या इस पे किस तरह से करें? इसकी एक प्रक्रिया होती है और क्योंकि यहाँ पे जो लगा कि गांव भर में एक सहमति है इस मांग को लेकर, तो उस प्रक्रिया के द्वारा इस जो प्रोसेस है इसको चालू करा दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि फाइनली फैसला जो है सरकार के स्तर पर होना, हम इसको इंश्योर करेंगे सरकार के स्तर पे ये जो है डिमांड जो पूरी हो जाए। चलिए, उपायुक्त महोदय के बाद गांव के सरपंच जो हैं, जो कि महिला सरपंच हैं सुनीता डिडारिया, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, अगर बात करें, महज 8 महीने पंचायत बने हुए हैं, तो ऐसे में क्या क्या विकास कार्य करवा चुके हैं आप और किन किन परियोजनाओं का आज उपायुक्त ने उद्घाटन शिलान्यास किया? आज हमारी ग्राम पंचायत को बने हुए लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने में हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। लगभग सभी गलियों में हमारी सीवरेज की व्यवस्था कर दी गई है और जो सार्वजनिक शौचालय सरकारी है वहाँ शौचालय बना दिया गया है और हल्पर पार्क का बिल्कुल साफ़ सफाई करके बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। चौपाल है, चौपाल में आज हमारे गांव में डीसी साहब आए हैं। डीसी साहब के सामने जो हमारे 8 महीनों में जो काम हुए हैं वो सारा काम हमारे डीसी साहब को बताए हैं। डीसी साहब ने हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया है। भाई आज ये गांव है वो आगे बढ़ रहा है, ये तरक्की का काम है और गलियों का काम है वो भी शुरू है। 1-2 गली तो बन चुकी है और जो आगे हैं वो भी गलियां स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो बस स्टैंड है और शहीद भगत सिंह पार्क है, इस तरह के और भी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज किया है। आने वाले समय में अगर बात करें तो क्या क्या और ऐसे काम हैं जो होने बाकी हैं? जी, हमारे गांव में बहुत सारे काम बाकी है। अभी तक 30-35 साल हो गए हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है। वो सारे काम अब है जो हमारी युवा साथी है, सब सरपंच के साथ मिलकर सारे सार्वजनिक काम जो कर रहे हैं। ठीक है। युवाओं के लिए खास तौर पे, क्योंकि आज देखा भी था कि जो खेलों में और पढ़ाई में अव्वल थे उनको सम्मानित भी किया था, तो आगे उनको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पंचायत किस तरह से योगदान देगी? पंचायत है वो हर समय उनके साथ रहती है, जो भी खेल कूद में भाग ले रहे हैं उनके साथ दे रही है। जैसे देखा जाए तो हमारा गांव है वो नशे से दूर है। आज डीसी साहब आए हैं तो उन्होंने हमारे गांव को शपथ दिला दी है कि आज के बाद हम नए नशा करेंगे, नए किसी को करने देंगे। इसलिए हमारे सभी गांव के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी ने शपथ ग्रहण करके नशा को दूर रहने के लिए कहा है। ठीक है, तो आप भी इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि युवा नशा ना कर पाए? हाँ जी, ये युवा है जो बिल्कुल भी नशा नहीं कर रहे हैं हमारे गांव में। आगे ऐसा भी है कि हमारे गांव में हम नशा नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि फतेहपुरिया नियामत खां गांव अगर दूसरे बड़े गांव की तुलना में देखा जाए तो बिल्कुल छोटा सा गांव आता है और इस गांव की अगर बात करें तो ये गांव जो है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। इसका परिणाम ये है, प्रमाण की अगर बात करें तो केवल 8 महीने नई पंचायत को बने हुए हैं और 8 महीनों में इतने ज़्यादा विकास कार्य इस गाँव के अंदर जो है वो नवनिर्वाचित पंचायत या महिला सरपंच सुनीता डिडारिया के द्वारा जो वो करवाए गए हैं कि आज उपायुक्त महोदय ने आकर के खुद उसका उद्घाटन शिलान्यास जो है वो किया है। और इसकी अगर बात करें तो पूरा क्रेडिट या श्रेय की बात करें तो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के प्रयासों से जो है वो ये सफल हो पाया है। उनके सहयोग से और ग्राम पंचायत के प्रयासों से ये तमाम कार्य पूर्ण हो पाए हैं। आने वाले समय में अगर बात करें तो पंचायत को और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए लगातार जो है वो महिला सरपंच सुनीता डिडारिया के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते रहेंगे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फतेहपुरिया नियामत खां गांव की सरपंच की सोच को लेकर के और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।